बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ को लेकर उन्होंने बयान दिया। सीएम साय को चुना गया है निर्विरोध अध्यक्ष। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। बड़ा अपडेट ये कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ को लेकर ये बड़ी अहम जानकारी। निर्विरोध अध्यक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुने गए हैं। संघ में 14 उपाध्यक्ष, 10 सचिव और 12 कार्य सचिव बने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि नया ओलंपिक संघ खेलों को बढ़ावा देने पर काम करेगा। बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर भी तंज कसा है। कह रहे हैं कि यह यात्रा नहीं है, पद बचाओ यात्रा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज पद बचाने के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार की स्थिति बनी हुई है। कई लोग अध्यक्ष बनने के लिए बेताब हैं, नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं। इसलिए कुर्सी बचाओ यात्रा है, न्याय नहीं अन्याय यात्रा है। किताबों के कबाड़ में मिलने को लेकर भी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि किताबों की कमी ना पड़े, इसके लिए 10% ज्यादा छपवाते हैं किताबें। जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी, कई मुद्दों को लेकर बीजेपी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को घेरा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। का निर्विरोध चयन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष बने हैं, 14 उपाध्यक्ष बने हैं, 10 सचिव बने हैं, 1 महासचिव बना है और 12 कार्य समिति सदस्य बने हैं। मैं सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इस बात की उम्मीद करता हूं कि नया ओलंपिक संघ छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। वो न्याय यात्रा नहीं है, वो पद बचाओ यात्रा है। क्योंकि कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार हैं। कई लोग अध्यक्ष बनना चाहते हैं, कई लोग नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं। तो वो कुर्सी बचाओ यात्रा है और वो न्याय यात्रा नहीं, वो अन्याय यात्रा है। 5 साल जो उन्होंने अन्याय किया उसका प्रायश्चित करने के लिए यात्रा निकल रही है। देखिए, किताबों की कमी नहीं पड़े, इसके लिए 10% किताबें ज़्यादा छपवाई जाती हैं और हर जिले के माध्यम से किताबों का रिकमेंडेशन आता है कि हमें हमारे जिले में इतनी किताबें चाहिए, हमारे जिले में इतनी किताबें चाहिए। तो जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं वो किताबें रद्दी में बेचने के लिए नहीं है, वो किताबें स्कूलों के बच्चों को उपलब्ध करवाने के लिए हैं और यहाँ तक कि निजी स्कूलों के बच्चों को भी उपलब्ध करवाना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि निजी स्कूलों की जो किताबें हैं वो उनको उपलब्ध कराने की बजाय किसी सरकारी स्कूल में रखी हुई हैं और अगर उसको रद्दी में बेचा गया है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो बीजेपी के सांसद हैं ये बृजमोहन अग्रवाल। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के निर्विरोध अध्यक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुने गए हैं। यही वजह है कि बधाई बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी है। इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर वो बातचीत करते हुए नजर आए। कांग्रेस जो प्रदेश के भीतर न्याय यात्रा निकाल रही है, अब एक नया परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है इस न्याय यात्रा को घेरने के लिए। सीधा सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि यह न्याय यात्रा नहीं है, यह अन्याय यात्रा है। आप पद बचाने के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कोई अध्यक्ष बनने के लिए बेताब है तो कोई नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए बेकरार है। संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, 2-3 बड़ी बातें हमने सुनी बृजमोहन अग्रवाल की, बीजेपी के सांसद हैं। पहली बात तो ये कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के चुनाव हुए, निर्विरोध तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अध्यक्ष चुन लिए गए, बधाई उन्होंने दी। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर कि अन्याय यात्रा है, पद बचाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। कोई अध्यक्ष बनने के लिए बेताब है तो कोई नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए बेकरार है। तो एक नया परसेप्शन कहीं ना कहीं डेवलप करने की कोशिश।
जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन संघ के जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री जो है निर्विरोध चुने गए हैं। पिछले साल भी हम देख सकते हैं कि जो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ होते हैं वही ओलंपिक छत्तीसगढ़ एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष बनते। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे और उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह थे और अब देखा जा रहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है अध्यक्ष हैं और उस पर बृजमोहन अग्रवाल ने काफी सारी बधाइयां जो है मुख्यमंत्री को साय को दी है और उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में खेल को बढ़ावा देने के लिए जो जितने भी लोग अभी नए चुने गए हैं और जो पुराने हैं जो फिर से निर्वाचित हुए हैं उन सभी को बधाई दी और कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल को बढ़ावा देने के लिए जो है कई सारे काम अब किए जाएंगे। इसके साथ बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर जमकर निशाना साधा। हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जो छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा है वो लगातार चल रही है। इस यात्रा में देख सकते हैं कि आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे और रोहानसी से ये जो यात्रा है निकली थी और उसे लेकर के कई सारी आलोचनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार आ रही हैं, जिसमें आज की अगर बात करें तो देखा जा सकता है बृजमोहन अग्रवाल ने ये कह दिया कि ये जो यात्रा है न्याय यात्रा नहीं अन्याय यात्रा है। पिछले 5 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है उसका पश्चाताप करने के लिए यह यात्रा की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो यात्रा है पद बचाओ यात्रा है, क्योंकि देखा जा सकता है कि लगातार जो है प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर के यहाँ पर जो है कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि कार्यकाल जो है वो जल्दी ही समाप्त होने वाला है। तो नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं या फिर यही आगे कंटिन्यू करने वाले, इन सभी मामलों को लेकर के उन्होंने तंज कसा और यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं एक होड़ मची रहती है। नेता प्रतिपक्ष बनने की अगर बात हो, प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात हो और तमाम कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेतागण हैं वो अपनी अपनी जो है कह सकते हैं एक अपील लेकर के बड़े नेतृत्व के पास लगातार पहुंचते हैं, जिसे लेकर के उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में एक होड़ मची हुई है कि किसे अध्यक्ष बनना है, किसी को नेता प्रतिपक्ष बनना है। तो ये सारी तमाम चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी की इस न्याय यात्रा पर जमकर निशाना साधते हुए हमें बृजमोहन अग्रवाल जी आज नजर आए। बिल्कुल, कबाड़ में किताब करप्ट सिस्टम को लेकर भी उन्होंने बात कही कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। जिस तरह से बीते दिनों बच्चों के पाठ्यक्रम की किताबें कबाड़ में बेच दी गई, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप उस पर लगाए। अब बृजमोहन कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, हम ज्यादा किताब छपवाते हैं ताकि बच्चों को जो पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें दी जाती हैं वो कम ना पड़े। जी बिल्कुल, देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में ही नहीं रायपुर राजधानी में भी विभिन्न जगहों पर पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं वो लगातार मिल रही है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इन दोनों मीडियम की जो किताबें हैं वो कई सारे ऐसे सरकारी स्कूल है जहां पर कबाड़ की तरह पड़ी रहती हैं और उसके साथ कई फैक्ट्रियों में रद्दी के सामान जो है पड़ी रहती है, जिसे लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर होती नजर आ रही है। वहीं अगर आज की बात की जाए तो देखा जा सकता है कि बृजमोहन अग्रवाल से जब पूछा गया कि इतनी सारी किताबें जो है वो कबाड़ में मिल रही हैं, क्योंकि देखा जा सकता है कि पूर्व मंत्री हैं और शिक्षा विभाग जो है उन्हीं के पास था, तो उन्होंने कहा कि 10% ज्यादा किताबें छापी जाती हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई में कमी ना हो। और ये जो किताबें हैं कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से जिनके संरक्षण में है, जो इसके अध्यक्ष है, उनकी लापरवाही की वजह से जो है ऐसे बिखरी पड़ी रहती हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो इस पर कार्यवाही जो है वो लगातार होगी। जो भी गड़बड़ी कर रहा है उन पर भी कार्यवाही जो है वो सरकार जल्द ही करेगी। और उनका ये भी कहना है कि किस तरीके से लगातार ये जो कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि जितनी भी पुस्तकें हैं वो मिलती नजर आती हैं, इस तरीके से पड़ी रहती हैं, उसे लेकर के उन्होंने कहा कार्यवाही की जाएगी। और क्या कुछ आगे जो है उन्होंने कहा है कि ये जो जितना भी मामला है उस पर जो है संज्ञान जल्द ही लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल करिश्मा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। बने रहिएगा आप हमारे साथ।